नमस्कार। आचार्य प्रीति सेठी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बुध का सभी 12 भावों में हमें क्या क्या फल मिलता है। बुध ग्रह, जो कि ग्रहों के मंत्रिमंडल में जिसे राजकुमार का स्थान प्राप्त है। बुध ग्रह बुद्धि का, शिक्षा का, अच्छी मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में छोटी छोटी यात्राओं का, बचपन का, गणित आदि का भी कारक होता है। बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह है। कुंडली में बुध ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देता है। प्रथम भाव, प्रथम भाव जिसे हम कुंडली का लगन भी कहते हैं। लगन में स्थित बुध के प्रभाव से जातक आस्तिक होता है, विद्वान होता है, पर खर्चीला होता है और अच्छे कार्य करने वाला होता है। प्रत्येक विषय में गहन अध्ययन करता है। उसे यात्रा करने का शौक होता है। लगन में बुध होने से जातक गणित व लेखा से संबंधित कार्य कर सकता है। लगन में बुध अगर मित्र राशि में है, स्वराशि में है और उच्च राशि में है तो ऐसे लोगों की वाणी में तेज होता है। शत्रु राशि और नीच राशि में बुध लगन भाव में ऐसे जातक विश्वास योग्य नहीं होते। उनका वैवाहिक जीवन भी दुखी होता है। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में बुध होने से जातक कुशल वक्ता होता है, साहसी होता है। ऐसे लोगों को मीठा खाना पसंद होता है और उनकी वाणी भी निर्मल होती है। द्वितीय भाव में बुध अगर मित्र राशि में है, स्वराशि में है और उच्च राशि में है तो ऐसे जातक धन संग्रह करते हैं। उन्हें लंबी यात्राओं पर जाना पसंद होता है। बुध अगर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो ऐसे लोगों को धन संग्रह करने में परेशानी होती है। परिवारजनों से जातक के संबंध अच्छे नहीं होते। उनको नेत्र और मुख से संबंधित रोग होने की संभावना भी होती है। तृतीय भाव, तृतीय भाव में बुध होने से जातक हर कार्य में दक्ष होता है, धार्मिक होता है, स्वभाव उसका चंचल होता है, छोटे बच्चों से स्नेह रखता है, कार्य करने में सजग होता है और सदैव जिज्ञासु रहता है। तृतीय भाव में बुध अगर स्वराशि में है, उच्च राशि में है और मित्र राशि में है तो ऐसे लोगों का व्यवहार कुशल होता है और वो सफल व्यवसाय भी होते हैं। तृतीय भाव में बुध अगर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो ऐसे लोग डरपोक किस्म के होते हैं। भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते, उनकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है और उनके भाग्य में भी रुकावटें आती हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में बुध होने से जातक का स्वभाव आलसी होता है, माता के प्रति स्नेह होता है, एकांत प्रिय होता है, उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। चतुर्थ भाव में बुध अगर मित्र राशि में है, स्वराशि में है और उच्च राशि में है तो जातक के निवास स्थान में बार बार परिवर्तन होता है, पर वह जीवन के सारे आनंद उठाता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में बुध अगर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो जातक को सरकार से दंड मिलने की संभावना होती है। ऐसे लोग विश्वासघाती होते हैं। जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्राय किराए के मकान में वो रहते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव में बुध होने से जातक व्यापार कुशल होता है, हमेशा खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला होता है। उसकी संतान भी सुयोग्य होती है और अच्छा सलाहकार होता है। उसके मित्र भी अधिक होते हैं। पंचम भाव में बुध अगर मित्र राशि में है, स्वराशि में है और उच्च राशि में है तो ऐसे जातकों को सुख, शिक्षा व वैभव दिलाता है। सॉरी। पंचम भाव, पंचम भाव में बुध अगर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो ऐसे लोगों को व्यापार में हानि होती है। उनका जीवन भी सुखमय नहीं रहता। छठा भाव, छठे भाव में बुध होने से जातक स्पष्ट वक्ता होता है, अभिमानी होता है, वाद विवाद करने वाला होता है, मानसिक रूप से अत्यंत परेशान रहता है, पर वह स्त्री प्रिय होता है। छठे भाव में बुध अगर मित्र राशि में है, स्वराशि में है और उच्च राशि में है तो ऐसे लोग अपने शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उच्च कोटि के लेखक अथवा अधिकारी होते हैं। छठे भाव में बुध अगर शत्रु राशि में है और नीच राशि में है तो ऐसे जातक आलसी होते हैं, धनहीन होते हैं, धैर्यहीन होते हैं और रोगी होते हैं और अपने ही शत्रु द्वारा पीड़ित होते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव में बुध होने से जातक स्त्रियों से शीघ्र प्रभावित होता है, बुद्धिमान होता है, धार्मिक होता है। मित्र राशि, स्वराशि और उच्च राशि में बुध सप्तम भाव में भागीदारी के व्यवसाय में उसे सफलता प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है और उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। शत्रु राशि में, नीच राशि में बुध होने से ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कष्टप्रद बीता है और भागीदारी के व्यवसाय से भी उन्हें हानि होती है। धन्यवाद।